विजिलेंस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ है किराना से एक युवा चेहरा जो अपनी कार्यशैली को लेके पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं और एक प्रमुख समाज सेवी की श्रेणी में भी आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी नदीम हसन जी की। तो नदीम भाई, सबसे पहले विजिलेंस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अच्छा नदीम भाई, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जी बताओ। देश में इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आपकी नज़र में क्या है? देश में जो हालात चल रहे हैं फिलहाल मेरी नज़रों में जो मुद्दा है ये कोरोना काल का जो अर्थव्यवस्था जो देश की बिगड़ी हुई है उसको लेकर है सब चीज़। तो नदीम जी, जैसा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी कि ऑक्सीजन ना होने के कारण अस्पतालों में, आपको पता है, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा पेशेंट्स को। तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण इतनी मौतें हो रही हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाहेंगे? देखो, देश में प्रदेश में अगर प्रदेश में है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, राज्य में है, और अगर देश में है, अगर शायद आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो पिछले टाइम जो उन्होंने ऑक्सीजन बेची थी, अगर शायद वो उस चीज़ को बचा लेते तो आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश का जो ऑक्सीजन का जो वो जो मामला है वो ऑक्सीजन इतना हाईलाइट नहीं होना था। ये सब ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन भारत देश से बाहर पहुंचाई गई है उसकी कमी के कारण आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि इसका जो समाधान है वो किस तरह हो सकता है? देखो, ये तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है, देश में जो ऑक्सीजन की कमी है, बाहर विदेशों से भी ऑक्सीजन आ रही है, विदेश के लोग हमारे लिए ऑक्सीजन भेज रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है, उससे लोगों की जान बच जाए, इसलिए बाहर से भी जो है ऑक्सीजन आ रही है। और मोदी जी जो है देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी इस व्यवस्था को सुधारें, हर अस्पतालों में बेड की ऑक्सीजन की जो है व्यवस्था कराएं। जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके नदीम जी। एक मुख्य सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप जानते हैं कि किसानों का जो धरना प्रदर्शन है वो अभी बंद नहीं हुआ है और किसान अभी भी उसी तरह से दिल्ली की सरहदों पर बैठा है, सिंधु बॉर्डर पर बैठा है। तो और आप ये भी देख रहे होंगे कि कोरोना जो महामारी है, ये समय एक बड़ा मामला बन चुकी है, मतलब एक तांडव कर रही है मौत का। न जाने कितनी जिंदगियां रोज़ इसमें जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या करना चाहिए जो सरहदों पर बैठे हैं किसान? अभी तक उनकी समस्याओं का निदान तो नहीं हो पाया, उसका समाधान नहीं हो पाया। 3 काले कानून जो सरकार ने पास किए, जो थोप रही थी सरकार, ये कह लीजिए, तो उनका तो कोई समाधान नहीं हो पाया। तो उनको भी कोरोना का खतरा हो सकता है, तो उस बारे में आप क्या कहें? देखो, सबसे पहले तो मैं भी किसान का पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ, और हर तरीके से जिस तरीके से आज भारतीय किसान के लोग, मतलब किसान लोग, ये मान लो कि भारतीय किसान यूनियन के जितने भी संगठन हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, सभी आज धरना प्रदर्शन में है, सबकी अच्छी भागीदारी है। वो इसीलिए हैं जो सरकार ने जो कृषि कानून के ऊपर बिल बनाए हैं, वो बिल जो हैं बिल्कुल एक तरह से गलत हैं। तो उसी चीज़ को लेके वो लोग मतलब उसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार उसे वापस ले। अब भी उसका विरोध हो रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा जब तक उसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब जो बॉर्डर पर बैठे हैं, राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि भाई जब तक चाहे कोरोना आ जाए, हम सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पर बैठे रहेंगे, या तो मोदी जी इस चीज़ पर विचार विमर्श करके इस पर फैसला लें, नहीं तो हम लोग सोशल डिस्टेंस के साथ इसी धरना प्रदर्शन को चलाते रहेंगे। तो ये तो आप मानते हैं कि जो
किसान वहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनकी भी जान को खतरा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सरकार का अगला देखो, कदम क्या सरकार का अगला कदम ये होना चाहिए। सरकार को ऐसे में माहौल बिगड़ा हुआ है, कोरोना काल बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि उन लोगों से, किसान लोगों को बुलाकर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो किसान के मेन लोग हैं, उनको आकर उनसे जो है बातचीत की जाए और उसको जो बिल है उसे वापस लिया जाए और उनको जो है उनके घर भेज दिया जाए। अच्छा, एक मैं नहीं जानता ये अफवाह है या फिर एक सत्य है, ये अंदर की बात है तो अंदर वाले जानेंगे, लेकिन मैं आपसे इस बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मौत के आंकड़े, जो कोरोना से मौतें हुई हैं, तो उसमें राज्य सरकारों को आंकड़े छुपाने के निर्देश आदेश हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मौतों के आंकड़े हैं, जो कोरोना से मौतें हुई हैं, जो उनके आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं? बिल्कुल छुपाए जा रहे हैं, बिल्कुल। ये देखो, देश में जितनी मतलब मौत हो रही है देश के अंदर, ये सरकार सच में तो यही है कि छुपाई जा रही है। मौत की जो संख्या है, मौतों की जो संख्या है, उसको छुपाया जा रहा है। ये किस बेस पे आप कह सकते हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? इससे सरकार को पता है कि अगर ये चीज़ें, अगर मौतों की जो संख्या है, अभी लोगों ने इतना होने के बावजूद, इतनी संख्या में लोगों ने जो है अभी फ़िलहाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग शुरू कर दी है, डीएम और एसडीएम को ज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं। सरकार को खतरा है कि अगर उनको पूरी संख्या खोल के दिखाई जाए तो हो सकता है सभी लोग सड़कों पर आकर विरोध करें और राष्ट्रपति शासन लागू होने की मांग करें। आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाए तो देखो, समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देश में एक नागरिक जो जी रहा है देश में, उससे बढ़कर देश में कुछ नहीं है। और आज ये जो मतलब कब्रिस्तानों में और शमशान घाट में जिस तरीके से टोकन कट के जो है लाशों को जलाया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरा मानना है कि देश में हर एक नागरिक रहने वाला वो जीने का अधिकार है उसका। अब सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से चाहे कितनी भी मौतें हो जाए, लेकिन सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर इतनी मौतें हो रही हैं तो इस पर कुछ ना कुछ सरकार को डिस्कस करके इस चीज़ से बचाव करना चाहिए। अच्छा, हमेशा मोदी जी मन की बात करते थे जनता के बीच में, लेकिन अभी मोदी जी ना तो मन की बात कर रहे हैं और ना जनता के बीच में आकर उनको संबोधित कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है? देखो, मेरा अपना मानना है, मैं सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है फेसबुक, मैं इस पर हद से ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते, मेरा सबसे पहला मजहब है इंसानियत। उसके बाद मेरी जो चीज़ें हैं, मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए व्यस्त हैं और उनको इतना भी टाइम नहीं कि वो किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी एक मरीज, किसी एक पेशेंट के हालात को जान ले कि क्या हो रहा है देश में। सब चीज़ें लाइव हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वो इस चीज़ पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, ना एक भी शब्द कह पा रहे हैं। अच्छा, कई जगह डॉक्टरों की लापरवाही भी हॉस्पिटल वगैरह में देखने को मिली है, तो उस संबंध में? हाँ, ये ज़रूर है। देखो, ये तो हम भी लाइव वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पर आती रहती हैं कि लोगों की समस्या है कि उनकी जो डॉक्टर लोग हैं, जो पेशेंट की पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में लापरवाही जो बरत रहे हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी लोगों की मौत हो रही है। ये मेरा मानना है। मानते हैं आप? मानते हैं इस चीज़। मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही से ज़्यादातर मौतें हो रही हैं। खैर, अंत में जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और एक तरह से मौत का तांडव हो रहा है पूरे देश के अंदर, और प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का भी बहुत बुरा हाल है। और अपने नगर को ही ले लो, कैराना नगर में, यहाँ पर भी बहुत सारे कोरोना केस जो है वो पॉजिटिव हैं, सक्रिय हैं अभी, और बहुत सारी मौतें भी हो चुकी हैं। और जिसके लिए हमारी जो डीएम साहिबा हैं, डीएम शामली, जगजीत कौर जी, वो भी जनता को बराबर जो है ना आगाह कर रही है
कि भाई मतलब मास्क का। मास्क और सोशल डिस्टेंस का जो है जी 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 बनाए जी। रखें। तो इस संबंध में आप, जो हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं इस समय, इस संबंध में आप उनको क्या देना चाहेंगे, उनको क्या देखो, मतलब आप। मेरा अपना मानना है कि कोरोना ये जो बीमारी है, अब हमारे शामली ज़िले के जो डीएम हैं जसजीत कौर साहिबा, उनका आदेश है, और हम इस महामारी में शामली ज़िले के नहीं पूरे देश में, मैं कहना चाहूँगा, मैं हर तरीके से और हर एक नागरिक को कहना भी चाहूँगा कि ऐसे वक्त में लोग मौतों का आंकड़ा देखते हुए ये चीज़, हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमें ऐसे समय में अपने देश का साथ देना चाहिए, अपने देश को बचाना चाहिए। अगर हमें इसके लिए, अगर लॉकडाउन की बात है कि अगर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लोग इस चीज़ पर कई सवाल करते हैं, भाई लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो मेरा अपना मानना है अगर लगाया जा रहा है तो इसके साथ अर्थव्यवस्था भी सही की जाए। जो लॉकडाउन में जो गरीब मजदूर लोग हैं, ताकि उनको सहूलियत रहे, उन लोगों को दिक्कत पैदा ना हो। पिछली बार बहुत पिछली ज़्यादा बार जो परेशानी बहुत हो दिक्कतों गई। का सामना करना पड़ा लोगों को, जी, जी, जी। वो सारी दिक्कतें ना आए। लॉकडाउन से दिक्कत नहीं है, और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए अगर लॉकडाउन लगाया जाए, या अपना हमें खुद भी अपने आप को भी मतलब सुरक्षित रखने के लिए मास्क का और जो है सैनिटाइज वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, एक अंत में एक लास्ट सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रशासन है वो भी इस गंभीर स्थिति में पूरी तरह से मुस्तैद है और सड़कों पे खड़ा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि कम से कम लोग कोरोना की गिरफ्त में आए। तो ऐसे जाबाजों के लिए जो सच्चे दिल से इस काम में लगे हुए हैं, जो लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, ऐसे प्रशासनिक जाबाजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, और अच्छी बात है, वो लोग हमें बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं, ये मान लीजिए, ठीक है, उनकी भी जान को खतरा है, लेकिन वो अपनी जान पर खेल के हम लोगों की जान बचा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रशासन अधिकारियों से भी कहना है कि वो भी ऐसे माहौल में, ताकि उनको गलत ना कहा जाए, ऐसे माहौल में अपने को एक एक्टिव, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते लोगों से सही बर्ताव करें और सही बर्ताव से बात करें, ताकि लोगों को समझाया जाए और लोगों की समझ में भी आ जाए। ये चीज़ें होती हैं। और मैं जितने भी, यही नहीं, ये तो प्रशासनिक अधिकारी है, मेरा अपना कहना है कि जितना भी हमारा कर्मचारी है, जो कोरोना में डॉक्टर है या सफाई कर्मी हैं या हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, या जो भी ये हमारे मीडिया के लोग हैं, या जो भी हैं, मैं सबको मैं कह रहा हूँ कि सबको उनका साथ देना चाहिए। तो कोरोना तो उनको भी हो सकता है, लेकिन वो लोगों के बचाव के लिए मतलब आप क्या कहना? हाँ, मैं बता रहा हूँ, कोरोना उनको भी हो सकता है, और हो रहा है। ज़्यादातर ऐसे लोगों की डेथ हो रही है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई कर्मचारी हैं, डॉक्टरों की मौत हो रही है। तो वो है, ये पक्की बात है कि वो लोग अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की जान बचा रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, ऐसे लोगों को, और मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके साथ। तो अंत में कोरोना को लेकर जो सावधानियां बरतनी चाहिए, वो आपके हिसाब से क्या क्या होनी चाहिए जनता के समक्ष रखें? देखो, ये तो सभी को पता है कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बीमारी है, बहुत बड़ा आतंक है। ये समझ लीजिए कि पिछली बार जो था उससे भी डबल हो के आया है, उसका प्रकोप होकर बढ़ रहा है, 2 गुना हो गया है। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसे में हम लोगों को खुद ही अपने आप को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए, हमारी सरकार को और हमारा जो मतलब देश है उसको बचाने के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क और सैनिटाइज और अपना जो है इस चीज़ का सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। तो जागरूकता अभियान चलाना चाहिए इसके लिए, और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जी। तो ये थे हमारे साथ में प्रमुख समाज सेवी और युवा नेता चौधरी नदीम हसन, और इनके विचार हमने आपके समक्ष रखे हैं। और मैं भी विजिलेंस न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूँगा कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, और इससे बचने के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जाए। मास्क अनिवार्य रूप से पहने और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें,
और अपनों की भी सुरक्षा करें। अगर आप अपनी सुरक्षा करेंगे, अपनी स्वच्छता पे, अपनी इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करें। विजिलेंस न्यूज़ से नदीम चौधरी, धन्यवाद।